सपना वो नाम जिसे कल तक कोई जानता तक नहीं था, लेकिन अब सिर्फ हरियाणा ही नहीं बॉलीवुड में भी अपना जादू चलाने को तैयार है। अपनी मेहनत और लगन से आज इस मुकाम पर पहुंची सपना का पूरा हरियाणा दीवाना है। उसकी एक झलक पाने को लोग तरसते हैं। सपना ने 12 साल की उम्र में पिता को खो दिया, फिर अपने दम पर माँ, भाई और बहन को पाला। सपना ने बिग बॉस 11 में पहुंचकर सनसनी फैलाई और अब बॉलीवुड में एंट्री करके धमाल मचा रही हैं। इनकी एक झलक पाने को लोग पागल हुए रहते हैं। इन्हें उनके गानों और डांस ने सुपरहिट बनाया। वहीं एक गाने ने उन्हें जहर खाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन इस दौर ने उन्हें लोकप्रियता की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। आज सपना उस मुकाम पर है जहां पहुंचना हर किसी का सपना होता है, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। सपना आज देश भर में स्टेज शो करती हैं, अपने बोल्ड डांस से महफिल लूट लेती हैं। लाखों की संख्या में लोग उन्हें देखने पहुंचते हैं। कई बार हालात इतने बेकाबू हो जाते हैं कि पुलिस को एकत्र फोर्स तक बुलानी पड़ती है, लेकिन सपना दीवाना बनाकर रख देने वाली सनसनी कैसे बनी? चलिए आज हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं सपना के शुरू से लेकर अब तक की संघर्षपूर्ण जिंदगी। कैसे सपना फर्श से अर्श पर पहुंची। सपना हरियाणा के रोहतक जिले की रहने वाली है। ये एक मध्यवर्गीय जाट परिवार से संबंध रखती थी। इनके परिवार में कुल 4 सदस्य हैं, एक छोटा भाई करण, एक बहन नीलम और माताजी। सपना जी के पिता का देहांत तो बहुत समय पहले ही हो चुका है। तब सपना जी की उम्र सिर्फ 12 साल थी। इनके पिता एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। पिता के देहांत के बाद सारी जिम्मेवारी इनकी मां पर ही आ गई। सपना को डांस करने का शौक तो बचपन से ही था। अपना शौक ये स्कूल में होने वाले कार्यक्रम में पूरा करती थी, लेकिन शायद ये सपना भी नहीं जानती थी कि ये शौक ही उनका एक दिन व्यवसाय बन जाएगा। चलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर ये पढ़ाई करती तो शायद आज पूरे हरियाणा के दिलों की धड़कन न बन पाती। बहुत किस्मत वाली है सपना। आज इनको सिर्फ हरियाणा ही नहीं पूरा उत्तरी भारत जानता है। इनकी गिनती टॉप डांसरों में गिनी जाती है। सपना का पहला प्रोग्राम 10 दिसंबर 2012 को जब कैथल जिले के पुंडरी में हुआ, जहां सपना को कोई पैसा नहीं मिला, लेकिन अपने अगले प्रोग्राम में सपना को 3100 मिले, जिसे अपने जीवन की पहली कमाई समझकर सपना ने अपनी मां को दिया। तब सपना महीने में 30 से 40 प्रोग्राम करती थी, लेकिन बस घर का गुजारा ही चला पाती थी। इसी दौरान सपना की लाइफ में एक नया मोड़ आने वाला था, जिसके बारे में सपना को भी नहीं पता था। सपना को उसके एक गाने ने सुपरस्टार बना दिया था। गाने के बोल थे सॉलिड बॉडी। एक गाने की बदौलत सपना कुछ ही दिनों में हरियाणा में ही नहीं बल्कि यूपी, राजस्थान, दिल्ली व पंजाब में भी फेमस हो गई। सॉलिड बॉडी गाने में न जाने ऐसी क्या कशिश थी कि जो कोई भी उस गाने को देखता तो सपना के माया जाल में फंस जाता। हर कोई बच्चा हो या बूढ़ा उस गाने का दीवाना होने से खुद को रोक नहीं पाया। अब यूट्यूब पर सपना के गाने सर्च किए जाने लगे। सपना अब एक ट्रेंडिंग पर्सन बनती जा रही थी। आज सपना हरियाणा गूगल में सबसे ज्यादा सर्च की जाने वाली सेलिब्रिटी बन गई हैं। वक्त के साथ साथ सपना ने सफलता की सीढ़ियां चढ़ी और उनके लाखों फॉलोअर्स हो गए। लोगों में वे इतनी लोकप्रिय हो गई कि उनका प्रोग्राम देखने के लिए हरियाणा में लोग बेकाबू हो जाते थे। कई मर्तबा तो भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को लाठियां तक भांजनी पड़ती। इसी करियर की बदौलत सपना ने घर वालों को पाला, बड़ी बहन की शादी की, लेकिन कहते हैं ना कि शोहरत के साथ साथ मुश्किलें भी पिछले दरवाजे से आने में देर नहीं लगाती। इसी बीच अपने ही एक कार्यक्रम में गाई एक रागनी ने उन्हें विवादों में ला दिया। FIR दर्ज हुई। जांच के लिए पुलिस की एक SIT गठित हुई। फेसबुक पर सपना के खिलाफ काफी कुछ लिखा गया, जिससे आहत होकर सपना ने जहर खाना ही ठीक समझा। हालांकि जान बच गई, लेकिन कई दिन तक सपना चौधरी को हॉस्पिटल रहना पड़ा। लोगों में सपना के प्रति और भी ज्यादा सहानुभूति उमड़ने लगी। लोग उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए मंदिरों में जा जाकर फरियाद करने लगे। हालांकि वो केस अभी भी हाई कोर्ट में चल रहा है। सपना जितनी ज्यादा विवादों में फंसती थी, उतना ज्यादा उनके फैंस बढ़ते जाते थे। इसे किस्मत कही या सपना का लाइफस्टाइल, लेकिन अब इन सब चीजों की सपना को आदत सी पड़ने लगी थी। कभी कोई सपना के मरने के वीडियो वायरल करता तो कभी कोई सपना के झूठे एक्सीडेंट की। इसी बीच किसी ने सपना की होटल में पकड़ दिए जाने की झूठी खबर फैला दी, लेकिन हर बार किस्मत ने सपना का साथ दिया। इस मामले ने सपना को और मशहूर कर दिया और वे पहुंच गई शो बिग बॉस 11 में।
यहाँ वे 6 हफ्ते बिग बॉस के घर में रही और अपने लटकों झटकों से सभी को दीवाना बनाए रखा। बिग बॉस से बाहर होने के बाद भी वे सुर्खियों में रहीं। अब देश भर में उनके स्टेज शो कर रही हैं। उन्हें बॉलीवुड से कई ऑफर आए हैं। उनके कई गीत यूट्यूब पर रिलीज हो चुके हैं। उनकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ती जा रही है। सपना को राजनीति में एंट्री का ऑफर भी मिला, लेकिन फिलहाल उन्होंने राजनीति में अपना कोई मूड नहीं दिखाया। अब सपना का पहला बॉलीवुड गाना रिलीज हो चुका है, जिसके बोल हैं हट जाता, लेकिन यहाँ भी सपना विवादों में फंसती नजर आ रही हैं। विकास कुमार हरियाणवी सिंगर ने सपना और वीरे की वेडिंग टीम पर केस कर दिया है। विकास का कहना है कि हट जाता वो गाना उसने 2006 में गाया है और उसके पास इसके कॉपीराइट हैं। लेकिन वीरे की वेडिंग में उनके गाने को बिना उनकी अनुमति के लिया गया है। उन्होंने सपना समेत मूवी की पूरी स्टार कास्ट के खिलाफ 7 करोड़ का नोटिस भेज दिया है। लेकिन सपना पर इस सब बातों का अब कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो अब इतनी आगे पहुंच चुकी हैं कि पीछे देखने का उनके पास वक्त नहीं है। जल्दी ही सपना का अगला बॉलीवुड सॉन्ग टैटू भी रिलीज होने वाला है और सपना अपने भाई करण को भी अब इसी लाइन में लाने की कोशिश कर रही है। कुछ दिन पहले ही करण का भी एक वीडियो टॉक रिलीज हुआ है, जिसे सपना की पूरी टीम ने सपोर्ट किया है। दोस्तों, अब सपना सिर्फ एक डांसर ही नहीं बल्कि कुछ लड़कियों के लिए एक आइडल भी बन चुकी हैं। सपना की संघर्षपूर्ण जिंदगी को देखकर किसी भी कमजोर लड़की को हौसला मिल जाए। आज सपना के फैन में लड़कियों की तादाद पहले से बहुत ज्यादा हो चुकी है। कुछ छोटी सोच के लोग भले ही सपना को गलत तरीके से पेश करते हैं, कोई उनको नाचने वाली तो कोई इससे भी गंदे विचारों से व्यक्त करता है, लेकिन सपना आज वो शब्द है जिसने सबके मुंह बंद कर दिए हैं। हरियाणा की शान.com सलाम करती है सपना जैसी हर नारी को जिसने दुनिया के आगे झुकना नहीं उसे हराना सीखा है। दोस्तों, सपना की ये कहानी आपको अच्छी लगे